हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक्सरसाइज 16B क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये जो 6 सम्स है बच्चों, ये सारे एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर ही बेस्ड है। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला ही हमें इस सम्स में यूज करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए फर्स्ट सम क्या कह रहा है, AB इज इक्वल टू BC। मतलब हम पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और ये कहा है AB और BC इक्वल है 8 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। और बच्चों हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा डिग्री 90 है, कौन सा अल्फाबेट 90 पे आएगा। तो ये जो बीच का अल्फाबेट है ना बच्चों, ये ही एंगल B ही 90 डिग्री है। तो अगर आपको दिया गया हो ABC इज 90 डिग्री, तो ये जो B है वही 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अभी हम ABC ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा गया है AB और BC दोनों इक्वल है, मतलब AB और BC दोनों 8 सेंटीमीटर है। तो ये डायग्राम ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। अब हमें एरिया पूछा गया है। देखिए बच्चों, एरिया क्या होगा, हाफ की जगह हम हाफ लिखेंगे। अब बेस क्या है, बेस होता है स्लीपिंग लाइन। बेस क्या होता है बच्चों, स्लीपिंग लाइन। तो बेस की जगह हम 8 लिखेंगे। और हाइट क्या है, स्टैंडिंग लाइन, और ये हाइट भी 8 सेंटीमीटर हुआ। तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। सो 2 1s are 2, 2 4s are 8। क्योंकि हमें पता है हम मल्टीप्लिकेशन में एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर सकते हैं। सो 4 8s are 32। और यूनिट क्या होगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो ये है हमारा फर्स्ट आंसर। अब बी सम में कहा है BC इज इक्वल टू CA एंड एंगल BCA इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ BCA 90 डिग्री दिया गया है, मतलब एंगल BCA 90 डिग्री है, मतलब ये जो बीच वाला अल्फाबेट है यही 90 डिग्री पे खड़ा है। तो हम इसे राइट एंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ C लिखेंगे, क्योंकि C इज ओनली 90 डिग्री। देन यू कैन नेम इट ABC। देखिए बच्चों, ABC। ठीक है, अब ये BC और CA 12 है। BC बेस है और CA हाइट है, क्योंकि हमेशा स्लीपिंग लाइन बेस होता है और स्टैंडिंग लाइन हाइट होता है। तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। अभी ये दोनों कितने सेंटीमीटर के हैं, 12 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो 12, दिस इज ऑल्सो 12। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक न्यूमरेटर को एक डिनोमिनेटर से कैंसिल करेंगे। 2 1s are 2, 2 6s are 12। सो 12 6s are 72। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो हमारा आंसर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट सम देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, ABC और BCA 45 डिग्री कहा है इन्होंने। ठीक है, सी सम में कहा है ABC और BCA 48, मतलब ABC इक्वल टू BCA इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो बीच वाला है B और C, ये दोनों 45 डिग्री के बराबर है। सो एंगल B और एंगल C दोनों मिला के कितने डिग्री बन रहे हैं, 90, है ना। और हमें ये भी पता है एंगल सम प्रॉपर्टी में, अगर कोई ट्रायंगल है तो तीनों एंगल को हम जब जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री आ रहा है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमेशा 180 डिग्री ही होता है, और इसे हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ये हमने पहले भी सीखा हुआ है। तो दिस यू शुड रिमेंबर। अब आप बताइए बच्चों, BB 45, CB 45, मतलब B और C दोनों मिलाकर कितने हुए, 90 डिग्री हुए। तो एंगल A क्या होगा, 180 में से B और C 90 हो गया, तो 180 क्या, एंगल A भी 90 ही आएगा। कैसे, 180 में से हम 90 को अगर माइनस करें तो ये 45, ये 45, तो ये 90 ही होना चाहिए। तभी तो 90 प्लस 45 प्लस 45 हमें 180 मिलेगा। ठीक है, तो एंगल A
प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। ए और बी 45 चला गया, तो एंगल सी बी और सी 45 90 हो गया, तो एंगल ए 90 डिग्री ही होगा। मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ए 90 डिग्री पे बैठा है। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ए बी सी, या ऐसे भी लिख सकती हूँ ए बी सी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ हमें सी ए 7 दिया गया है, तो बच्चों देखिए सी ए 7, अब हमारे पास सिर्फ बेस है, हाइट नहीं है, इसका मतलब हमें हाइट फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए बच्चों B और C 45 डिग्री है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ। तो एंगल अगर इक्वल है तो इसके जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना बच्चों, वो भी इक्वल होते हैं। सेम एंगल्स हैव सेम ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, मतलब अभी इस सब में सी ए 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो देखिए ये बी के सामने ऑपोजिट साइड क्या है, बी के सामने ऑपोजिट साइड है ए सी, तो अगर बी के सामने ए सी 7 है तो सी के ऑपोजिट क्या है, सी के ऑपोजिट बी ए है, ये भी 7 ही होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो इनके साइड्स भी इक्वल ही होंगे। ठीक है, सो इफ B is 45 and C is 45 and both are equal, then their opposite sides also will be equal। तो B के ऑपोजिट है AC और C के ऑपोजिट है AB, तो ये दोनों 7 ही होंगे। इसके बाद तो एरिया फाइंड आउट करना इजी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस स्लीपिंग लाइन 7, हाइट स्टैंडिंग लाइन भी 7। अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 डिवाइड बाई 2, फिर लॉन्ग डिविजन करके देखिए बच्चों, 49 डिवाइड बाई 2 आपको 24/5 आएगा। 2 2 4, 9 ब्रिंग डाउन, 2 4 8, 1 रिमाइंडर, 0 ऐड करेंगे तो 0.25 10, सो 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सब में देखिए बच्चों ए बी 3 है और बी सी 8 है और एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। सो बीच का अल्फाबेट क्या है, बी, मतलब बी इज 90 डिग्री, सो दिस इज योर राइट एंगल, बी इज योर 90 डिग्री एंड ए बी, तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ ए बी सी। ठीक है, तो ए बी 3 सेंटीमीटर है, मतलब हाइट 3 सेंटीमीटर है, बी सी 8 है, मतलब स्लीपिंग लाइन बेस 8 है, सो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज 8, height is 3, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 3s are 12, so 12 centimeter square is the answer। इस सब में भी देखिए बच्चों BCA 90 डिग्री है, BCA is 90 डिग्री, मतलब C राइट एंगल पे खड़ा है, तो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे BCA, so C is 90 डिग्री एंड अभी हम A B C ऐसे क्लॉकवाइज मैंने नेम किया है, BC 5 सेंटीमीटर है और CA 7 सेंटीमीटर है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो 7 5 35, 35 डिवाइड बाई 2, 35 का आधा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट सम बच्चों इसका, यहाँ देखिए C दिया गया है और B दिया गया है, तो हमें पहले तो A फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो हमने अभी एंगल सम प्रॉपर्टी सीखा था, तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो देखिए बच्चों C और B दिया गया है, तो एंगल C प्लस एंगल B कितना हुआ बच्चों, एंगल C है 50 और एंगल B है 40, तो दोनों मिलाकर 190 डिग्री। ठीक है, और हमें ये भी पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C हमेशा 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो अगर B और C दोनों मिलाकर 90 है, तो एंगल A क्या होगा बच्चों, एंगल A इज इक्वल टू 180, ये एंगल A है, सो ये प्लस 90 को मैं यहाँ लाऊं तो माइनस 90 हो जाएगा, तो एंगल A हमें 90 डिग्री मिल रहा है, तो ये एक राइट एंगल है जिसमें A 90 डिग्री पे खड़ा है। और मैं ऐसे लिख रही हूँ क्लॉकवाइज ABC, और AB 6 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हाइट है, AC 7 है, मतलब ये बेस है, तो हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट। अब 6 और 2 दोनों ही 2 के फैक्टर्स है, सो एरिया इज इक्वल टू 7 3s are 21, so area is equal to 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। अभी यहाँ पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD। हाँ, इसमें और एक बात बच्चों, पैरेललोग्राम जो होता है उसमें रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज होते हैं, मतलब जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। अगर ये 6.5 है तो ये भी 6.5 होगा, और इसके साइड्स भी ऑपोजिट है। यहाँ देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला दिया गया है बेस इंटू हाइट। अब बेस को तो हम स्लीपिंग लाइन बोल सकते हैं, लेकिन हाइट क्या है? इस ब्लू डायग्राम में देखिए बच्चों हाइट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इसका एज है, सी एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक कॉर्नर है, इस सी को हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मतलब 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, तो ये हाइट बन जाएगा। तो हम ए बी को एक्सटेंड करेंगे स्केल से। आप क्या कीजिए, ए बी को ऐसे एक्सटेंड कीजिए, जैसे मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है, तो हम क्या करेंगे, ए बी को स्केल से एक्सटेंड करेंगे और यहाँ 90 डिग्री प्रोट्रैक्टर पे इसका हाइट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लेकिन इस समय तो उन लोग ने दिया है तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं। तो ये जो है यही हमारा हाइट है और बेस है 6.5। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। तो हमें क्या करना होगा इस सम के लिए, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस है हमारा 6.5, ये जो स्लीपिंग लाइन, और हाइट है हमारा 3.5, सो 6.5 इंटू 3.5। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कीजिए। 5 5 25, 5 6 30, 32, 3 5 15, 3 6 18 प्लस 1 19। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये है 2275। अब डेसिमल लगाइए, यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर, यहाँ डेसिमल के बाद एक नंबर, तो टोटली डेसिमल पीछे से 2 नंबर, 1 + 1 2। सो हम पीछे से 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे। और क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर है, 6.5 सेंटीमीटर और हाइट भी 3.5 सेंटीमीटर, तो हम सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया में सेंटीमीटर, ये जो यूनिट है ये लगाना मत भूलिए। ठीक है, बस इतना ही बच्चों आज के क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय।